नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी राजभाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 96। अंग्रेजी के अलावा हिंदी में टंकण हेतु अंग्रेजी आशुलिपिकों व अंग्रेजी टाइपिस्टों को प्रत्येक माह कितना मानदेय दिया जाता है? उत्तर: अंग्रेजी आशुलिपिक 240 रुपये प्रति माह, अंग्रेजी टाइपिस्ट 160 रुपये प्रति माह। प्रश्न 97। हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देने वाले अतिथि वक्ताओं तथा सरकारी अधिकारी कर्मचारी को कितना मानदेय दिया जाता है? उत्तर: 240 रुपये प्रति घंटा, पुनरीक्षाधीन। प्रश्न 98। हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए एक वक्ता को अधिकतम कितना मानदेय दिया जा सकता है? उत्तर: 2400 रुपये अधिकतम। प्रश्न 99। सामान्य प्रकार की सामग्री का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए कितना मानदेय दिया जाता है? उत्तर: 60 रुपये प्रति 1000 शब्द। प्रश्न 100। कोड, मैनुअल आदि तकनीकी सामग्री का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए कितना मानदेय दिया जाता है? उत्तर: 65 रुपये प्रति 1000 शब्द। प्रश्न 101। विभागीय परीक्षाओं में कितने प्रतिशत अंकों के प्रश्न हिंदी से संबंधित पूछे जाते हैं? उत्तर: कुल अंक के 15% अंकों के प्रश्न। प्रश्न 102। विभागीय परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित प्रश्न का उत्तर देना क्या अनिवार्य है? उत्तर: नहीं। प्रश्न 103। मंडलों के अपर मंडल रेल प्रबंधकों को हिंदी का अतिरिक्त कार्य करने के लिए कितना विशेष वेतन दिया जाता है? उत्तर: 1200 रुपये प्रति माह। प्रश्न 104। किसी कार्यालय में हिंदी का अतिरिक्त कार्य देखने के लिए JA ग्रेड अधिकारी को कितना विशेष वेतन दिया जाता है? उत्तर: 600 रुपये प्रति माह। प्रश्न 105। साधारण सामग्री के अनुवाद के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है? उत्तर: 1750 शब्द प्रतिदिन। प्रश्न 106। तकनीकी सामग्री के अनुवाद के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है? उत्तर: 1350 शब्द प्रतिदिन। प्रश्न 107। साधारण सामग्री के पुनरीक्षण वेटिंग के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है? उत्तर: 5800 शब्द प्रतिदिन। प्रश्न 108। तकनीकी सामग्री के पुनरीक्षण वेटिंग के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है? उत्तर: 4000 शब्द प्रतिदिन। प्रश्न 109। हिंदी पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद हेतु बजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रति अधिकारी कर्मचारी दर क्या है? उत्तर: प्रति अधिकारी कर्मचारी 10 रुपये। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी शामिल हैं। प्रश्न 110। किसी कर्मचारी को हिंदी पुस्तकालय का अतिरिक्त कार्य देखने के लिए प्रति माह कितने विशेष भत्ते के रूप में मिलते हैं? उत्तर: 500 रुपये प्रति माह। प्रश्न 111। वैज्ञानिक व तकनीक शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर: 1 अक्टूबर 1961। प्रश्न 112। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है? उत्तर: धारा 8।
प्रश्न 113 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से दस्तावेज है? उत्तर संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचना, निविदा फॉर्म, संसद के किसी सदन या सदनों में रखे जाने शासनिक व अन्य रिपोर्ट तथा सरकारी कागज पत्र। प्रश्न 114 राजभाषा नियम 1996 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी आवेदन, अपील या अध्यादेश हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है? उत्तर नियम 7 के उपनियम 1 के अंतर्गत। प्रश्न 115 राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी मांग कर सकता है कि उस पर तामील किया जाने वाला आदेश या सूचना हिंदी या अंग्रेजी में दी जाए? उत्तर नियम 7 के उपनियम 3 के अंतर्गत। प्रश्न 116 राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत और किन परिस्थितियों में आवेदन, अपील या अभ्यादेश हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है? उत्तर नियम 7 के उपनियम 2 के अंतर्गत यदि कोई सरकारी व्यक्ति आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में देता है या अंग्रेजी में लिखित आवेदन, अपील या अभ्यावेदन पर हिंदी में हस्ताक्षर करता है तो उनका उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। प्रश्न 117 किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत कर सकता है? उत्तर राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(1) के अंतर्गत। प्रश्न 118 किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब की जा सकती है? उत्तर जब कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो। प्रश्न 119 कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकार का है या नहीं, इसका निर्धारण कौन कर सकता है? उत्तर विभाग या कार्यालय का प्रधान। प्रश्न 120 राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) से क्या तात्पर्य है? उत्तर कोई कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। इस बात के होते हुए भी नियम 8(4) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालय को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न 121 हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा कोई हिंदी में उत्तीर्ण कर ली है या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में लिखा है या यदि वह विहित प्रपत्र में घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। प्रश्न 122 हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है या केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित परीक्षा या किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के लिए इस योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या केंद्रीय सरकार द्वारा उस विहित प्रपत्र में घोषणा करता है कि उसे हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
प्रश्न 123 हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? उत्तर राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के अंतर्गत। प्रश्न 124 इस बात का निर्धारण कैसे किया जाएगा कि किसी कार्यालय के कर्मचारियों को कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है? उत्तर यदि किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80% ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के बारे में यह समझा जाएगा कि वहां के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। प्रश्न 125 नियम 10(4) से क्या तात्पर्य है? उत्तर नियम 10(4) राजभाषा नियम 1976 से संबद्ध है। केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम भारत के राजपत्र में अधिसूचित कार्यालयों के नाम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे, परंतु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से 80% से कम हो गया है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि उक्त कार्यालय अब तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा। प्रश्न 127 राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? उत्तर कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान। प्रश्न 128 किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? उत्तर राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत। प्रश्न 129 अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में टाइपिंग के लिए अंग्रेजी आशुलिपकों और अंग्रेजी टाइपिस्टों को कितना मानदेय दिया जाता है? उत्तर आशुलिपिक 120 रुपये प्रति माह पुनरीक्षाधीन, टाइपिस्ट 80 रुपये प्रति माह पुनरीक्षाधीन। प्रश्न 130 हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए वार्षिक बजट व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित दर क्या है? उत्तर प्रति कर्मचारी 10 रुपये, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित। प्रश्न 132 रेलों की हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं के लिए कितना मानदेय दिया जाता है? उत्तर लेख, कहानी, नाटक 500 रुपये, कविता, पुस्तक, समीक्षा 200 रुपये, कार्टून, चित्र 150 रुपये। प्रश्न 132 रेलों की हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं के लिए कितना मानदेय दिया जाता है? उत्तर लेख, कहानी, नाटक 500 रुपये, कविता, पुस्तक, समीक्षा 200 रुपये, कार्टून, चित्र 150 रुपये। प्रश्न 133 रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। प्रश्न 134 रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव कौन होते हैं? उत्तर निदेशक राजभाषा। प्रश्न 135 राजभाषा से क्या तात्पर्य है? उत्तर कार्यालय में शासकीय प्रयोजनों के लिए सरकारी कामकाज जिस भाषा में निष्पादित किए जाते हैं उसे राजभाषा ऑफिशियली लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा से अभिप्रेत अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी से है जिसकी लिपि देवनागरी है। कार्यालय से अभिप्रेत केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालयों, बैंकों, निगमों आदि से है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं
और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।